हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो है टेलर सीरीज में किसी भी पॉइंट पर किसी फंक्शन को कैसे एक्सपेंड किया जाएगा ये सब चर्चा करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में 0 पर यानी ओरिजिन पर किसी फंक्शन को हम लोग टेलर सीरीज के द्वारा कैसे एक्सपेंड करते हैं ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और आज इस वीडियो में किसी भी पॉइंट पर या किस पावर के रूप में, अभी दोनों चीज़ बताते हैं कैसे हम लोग जो है कि एक्सपेंड इन दिस पावर या एक्सपेंड दिस फंक्शन एट एनी पॉइंट। तो चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वह क्या है, इसमें क्वेश्चन के तौर पर एक्सपेंड साइन EXY in the powers of किस पावर ग्रुप में x-1 and y-π/2 up to the second degree terms, up to the second degree terms by Taylor series। by Taylor series यानी साइन XY को हमको एक्सपेंड करना है इन द पावर ऑफ x-1 y-π/2। 0 पर जब हम लोग फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे थे तो x और y के पावर ग्रुप में था, लेकिन यहां कह रहा है कि इसको एक्सपेंड कीजिए इन द पावर ऑफ x-1 एंड y-π/2। इसे देखिए कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। यहां पर लिखिए लेट, ये जो साइन XY है ऐसे लिखते हैं। अब पावर या पॉइंट दोनों का भी आपको हम बताएंगे कि किस तरह से पॉइंट या पावर पर हम वर्क करते हैं। तो साइन XY है, इसे मान लिया लेट साइन XY बराबर EFXY मान लिया, साइन XY बराबर FXY। अब इसे देखिए, ये EFXY है और कह रहा x-1 के पावर के रूप में। यह EX है भाई, EX है, XY है, तो XY के पावर ग्रुप में दिख रहा है, लेकिन कह रहा है कि x-1 और y-π/2 के पावर ग्रुप में चाहिए। यह EX है और ये क्या है, EX-1 है। तो मुझे पहले करना क्या है, EX को EX-1 बनाना है। तो x-1 कब बनेगा, इसमें से देखिए -1 है तो एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। ऐसे देखिए 1 + x-1। और दूसरा जो है फिर देखिए y है, y क्या कर रहा, y-π/2। मुझे y-π/2 लिखना है तो y है तो y-π/2 के लिए क्या हो जाएगा, यानी π/2 जोड़ दीजिए और ये देखिए y-π/2। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर x-1 का पावर तो x है तो x-1 कर दिया, क्योंकि वो पावर चाहिए। तो -1 है तो +1, और y-π/2 है तो क्या किया है, यानी यहां पर y को y-π/2 बनाया है तो -π/2 तो +π/2। तो इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। अब कुछ आपको और बता दे, अगर यही कहता कि हमको जो है x+3 और y-4 के पावर के रूप में एक्सपेंड कीजिए, यानी x+3 y-4। अब देखिए x+3 की बात कर रहा है तो यहां देखिए x है ना, तो क्या कीजिए पहले x+3 बना दीजिए। ये देखिए x+3 बना दीजिए। जब +3 है तो बैलेंस करने क्या करेंगे -3। ये देखिए
फिर आपका जो है कट के x आएगा, और y -4 है तो y -4 है, यह क्या है 4 जोड़ दीजिए, तो ये -4 है तो 4, अब प्लस क्या हो जाएगा y -4, ये देखिए आपका इस रूप में। और अगर जो है ये है आपका x -3 y +6 के पावर के रूप में, करना क्या है, यानी fxy को कैसे लिखेंगे, यहां देखिए यह -3 है तो यहां +3 कर दीजिए, और यह क्या है प्लस x -3 आपका इस रूप में, और ये +6 है तो ये क्या कर दिए -6 कर दीजिए, ये देखिए -6 कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा y +6 आपका इस रूप में। तो इस तरीके से किसी भी पावर के रूप में अगर एक्सपेंड करना हो तो इस ढंग से प्रोसीड करते हैं। यानी आपके सामने कई उदाहरण लिया है, जैसे अगर फिर आपकी बात करें कि यहां पर इन द पावर ऑफ दे दे आपका जो है क्या x +4 y +3, ये दे दे x +4 y +3, तो यहां पर क्या है fxy, देखिए ये +4 है तो -4 यहां लिख दीजिए, और -4 है तो आपका क्या हुआ x +4 आपका इस रूप में, और y +3 है, 3 अगर जुड़ा है तो -3 यहां पर शामिल करते हुए और +y +3 आपका इस रूप में, तो -4 से +4 x, -3 से +3 y आपका इस रूप में। तो किसी भी, यानी अगर ये रहे x +3 या x -3 y +8 के पावर के रूप में, तो यहां पर क्या कीजिए, ये -3 x -3 है तो -3 है तो +3 कर दीजिए, और प्लस ये आपका x -3 उतार लीजिए, और ये +8 है तो -8 कर दीजिए, अब प्लस क्या है y +8 के रूप में लिख लीजिए। तो इस तरीके से पावर के रूप में कह रहा है, तो इस ढंग से आगे बढ़ेंगे। और एक चीज और, इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी अगर कह सकता है, क्या यहां आपको समझा दें, एक्सपेंड sin xy, ऐसे देखिए अगर यही कहता है दूसरे रूप में, यहां लिख रहे हैं r एक्सपेंड sin xy at the point 1π/2 और कहां तक, अप टू द सेकेंड डिग्री, टर्म्स बाय टेलर सीरीज, यानी दूसरा रूप आपको हमने बदल दिया, ये तो पावर के रूप में है, दूसरा यह क्वेश्चन मैंने इस रूप में लिखा है, एक्सपेंड sin xy एट द पॉइंट 1π/2 अप टू द सेकेंड डिग्री टर्म बाय टेलर सीरीज। फिर देखिए यहां पर sin xy के पॉइंट के रूप में बात कर रहा है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे इस ढंग से, फिर उसी तरीके से sin xy को मान लिया fxy, कह रहा है 1π/2, तो 1π/2 पॉइंट पर कह रहा है, ये तो xy पॉइंट है, तो 1π/2 के पॉइंट पर कह रहा है, तो x क्या 1 है, तो क्या कीजिए पहले 1 लिख लीजिए, यहां पर 1 लिख लिया, और अब देखिए तो जब 1 लिख लिया, यह क्या x है, तो क्या करेंगे 1 अपनी तरफ से जोड़ा शामिल किया है, तो अपनी तरफ से क्या की घटा भी दीजिए। तो यहां पर यह 1 कहा, तो हमने क्या किया 1 यहां लिख लिया, और 1 लिखा है तो बैलेंस करने के लिए -1 कर देंगे, और ये π/2 है, π/2 पॉइंट पर कह रहा है, तो पहले π/2 लिख दीजिए,
तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, y तो है ही है और π/2 है तो क्या है -π/2। ये देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, तो यहां कह रहा था इन द पावर ऑफ x-1 एंड y-π/2, तो आपने इस तरह से किया है यह चीज, और यहां क्वेश्चन इस वक्त में कह रहा है एक्सपैंड दिस पॉइंट एट द पॉइंट 1π/2। तो देखिए तो ये भी तो वही काम हो रहा है, यानी यह भी एक ही चीज है, बस रूप बदला है। यानी अगर जो है पावर के रूप में कह रहा है तो इस ढंग से सारी चीजें हैं, और अगर पॉइंट के रूप में कह रहा है तो वही चीजें हैं तो इस रूप में। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रसार इन द पावर के रूप में होगा तो किस पॉइंट की बात कर रहा है, f1π/2 की बात कर रहा है। या देखिए यह सब बताने का पर्पज यह है, तो क्वेश्चन किसी पावर के रूप में पूछे या किसी पॉइंट के रूप में पूछे, बिल्कुल इस ढंग से प्रोसीड करेंगे। अगर मान लिया कोई क्वेश्चन अगर यह है कि एक्सपेंड कीजिए इन द पावर ऑफ जैसे कोई फंक्शन, मान लिया यह आ जाए -34 पॉइंट पर एक्सपेंड कीजिए बाय टेलर थ्योरम, तो करेंगे क्या, ये देखिए ये मैं मिटा रहा हूं। करेंगे क्या, यहां पर -3 है तो -3 लिख लीजिए, तो ये x के पर काम कर रहे हैं ना, तो -3 है, यह x तो ही है, तो क्या करेंगे +3 आप इसमें शामिल कर लेंगे। बैलेंस करना है, देखिए -3 +3 करेंगे x आ गया, तो -3 है तो -3 लिख लिया, और प्लस क्या करेंगे x में 3 जोड़ देंगे, तो आपका यह बैलेंस हुआ, यानी सिंप्लीफाई होकर x आया। अब ये 4 है तो यह 4 लिख लीजिए, किसके स्थान y पर काम कर रहे हैं, तो ये 4 है और y लिख लिया, तो बैलेंस करने क्या करेंगे -4 करेंगे आप इस रूप में। तो ये देखिए आपका इस ढंग से। तो कोई भी पॉइंट अगर पूछता है या इस रूप में रहे, जैसे अगर दे दे 5-6 पॉइंट पर एक्सपेंड कीजिए इस फंक्शन को, तो क्या कीजिए 5 है ना, तो पहले 5 लिख लीजिए, और इसको बैलेंस करने के लिए x है तो क्या करें +5 है तो क्या करेंगे -5 यहां कर देंगे, और यहां पर देखिए ये -6 है तो -6 पहले लिख लीजिए, तो -6 है तो x में क्या करेंगे +6 कर देंगे, तो यह सॉरी y में क्या करेंगे +6 कर देंगे, तो ये -6 है तो y में क्या कर देंगे +6 आपका सुख में। तो अगर हम इस पॉइंट पर हम एक्सपेंड करते हैं 5-6 को, या कह सकते हैं कि इसको sin xy को एक्सपेंड कर सकते हैं पॉइंट पर, या इन द पावर ऑफ x-5 एंड y+6 के रूप में। तो पॉइंट के रूप में अगर आपका 5-6 है तो पावर के रूप में क्या आप दिखाई देगा x-5 और y+6। तो यहां पर पावर के रूप में x-1 y-π/2 है, तो पॉइंट के रूप में क्या आएगा 1π/2। दोनों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यहां पर पॉइंट के रूप में 5-6 है तो पावर के रूप में ये 5 है तो ये x-5, पावर के रूप में ये -6 है तो ये y+6 पावर के रूप में आपको दिखाई देगा। या अगर एक चीज और अगर ले लें 3-3-4 के आप पॉइंट है तो पावर के रूप में बात कैसे होगा, पावर ये -3 है, देखिए यानी क्या हो जाएगा, ये -3 है तो क्या होगा x में क्या करेंगे +3 ऐड कर देंगे, ये देखिए ये +4 है, ये 4 लिखा, और y में क्या करेंगे -4, आप इस तरह से वह जोड़ देंगे इसमें। तो पावर के रूप में क्या आया -3 है तो पावर के रूप में x+3 के पावर रूप में, और ये क्या है, ये क्या है y-4 के पावर के रूप में। तो अगर पॉइंट के रूप में बात करता है तो कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं, या पावर रूप में बात करता है तो कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यह सब कुछ आपके सामने डिस्कस किया। तो यहां पर अब आते हैं क्वेश्चन पे, और यह जो आपका दिया है
साइन एक्स वाई को यानी एक्सपेंड करना है इन द पावर ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस पाई बाई टू के रूप में। तो यहां से आप इस तरह से प्रोसीड करने के बाद अगला कदम क्या कीजिए, लेट जो x माइनस वन है, लेट x माइनस वन इजकल टू h मान लीजिए, और यहां पर y माइनस पाई बाई टू को k मान लीजिए। तो यह आपका h है, यह k है, तो देयरफॉर साइन एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ, ये 1 प्लस एच हुआ इसके स्थान पर, और ये क्या है पाई बाई टू प्लस के, आपका ये हो गया। तो इस तरह से लिखने के बाद अब इसको जो है बाय टेलर्स थ्योरम, तो लिखिए यहां पर देयरफॉर बाय टेलर सीरीज क्या हो जाएगा, एफ 1 प्लस एच और पाई बाई टू प्लस के बराबर, जब एफ ए प्लस एच बी प्लस के था तो एफ ए भी था, यहां ए के स्थान पर क्या है, जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टेलर सीरीज बताया है तो यहां आपका वहां यह ए है और यह क्या है बी है, तो क्या लिखते थे एफ ए बी, तो यहां पर ए के स्थान पर क्या है 1 और बी के स्थान पर पाई बाई टू, प्लस क्या होता था एच डेल बाई डेल एक्स और प्लस के डेल बाई डेल वाई, और एफ एट द पॉइंट ए भी होता था, तो ए यहां आपका 1 है और बी आपका क्या है पाई बाई टू, और प्लस आपका इसके बाद क्या है 1 अपान फैक्टोरियल, याद है ना, प्लस 1 अपान फैक्टोरियल टू एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई का होल स्क्वायर एफ एट द पॉइंट ए बी, यानी 1 पाई बाई टू एंड सो ऑन, और सेकेंडरी तक प्रसार करना है तो यहां तक टर्म को आगे लिखेंगे। यह लिखा वही है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टेलर थ्योरम का लिखा है, वहां एट द पॉइंट ए बी था, यहां ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर पाई बाई टू है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, बराबर लिखिए यहां पर एफ 1 पाई बाई टू, और इसे देखिए इसको अगर तोड़ा जाए तो मल्टीप्लाई कीजिए, एच तो ही जाए, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स क्या है 1 पाई बाई टू, और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस क्या है ई के एफ वाई और 1 पाई बाई टू आप कह सकते हैं, यानी डेल एफ अपॉन डेल वाई को एफ वाई जानते हैं, अब प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, ये देखिए लिखा एच स्क्वायर और ये 2 है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तोड़ेंगे ना डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर, एफ से मल्टीप्लाई, तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट किस पर 1 पाई बाई टू, तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे एफ एक्स एक्स एट द पॉइंट 1 पाई बाई टू, अब प्लस 2ab, तो 2 ऊपर है 2 नीचे है, कैंसिल हो गया, आपस में कट के 1 हो गया, और यहां एच है और ये क्या है के है, डेल देखो डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल वाई मीन्स क्या है डेल टू और अपान यह डेल एक्स डेल वाई है, और मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, तो एफ एट द पॉइंट 1 पाई बाई टू और एच इज डेल टू एफ पॉइंट डेल एक्स डेल वाई को क्या लिख सकते हैं, यानी यही लिख सकते हैं ना क्या एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 1 पाई बाई टू, ये देखिए, और प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बाई टू, के है के स्क्वायर, ये लिखा के स्क्वायर बाई टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, याद देखिए डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं एफ वाई वाई एट द पॉइंट
1π/2 एंड सो ऑन। सब कुछ आपसे डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। तो यह कैसे लिखा गया है इस ढंग से आपके सामने। अब यहां से एक काम करते हैं, यह देयरफॉर आपका जो है यह आपका f1 प्लस एच और π/2 प्लस के बराबर f1π/2 ये है, ये देखिए। अब प्लस अब क्या है, एच का मान देखिए एच के रूप में आपके पास यहां दिख रहा है, कहां एच बराबर क्या है x-1। तो लिख लीजिए यहां पर एच के स्थान पर x-1 f(x) 1π/2। अब प्लस के भी निकाले हैं, y क्या है y-π/2 y-π/2 और fy और क्या है 1π/2। तो यहां से आपने h का मान रखा, यहां k का मान रखा, और यानी क्या करना है, जहां आगे h दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर x-1 और जहां k दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर y-π/2 रखना है। तो चलिए ये h स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका x-1 का होल स्क्वायर और /2, ये देखिए। और ये है क्या f(x) और 1π/2 आपका यहां पर। अब प्लस यहां देखिए एच के है तो एच का मतलब है x-1 और k का मतलब है क्या y-π/2 ये है, और f(x)y ये f(x)y है और क्या है यहां पर 1π/2 आपका यहां पर। अब प्लस के स्क्वायर यानी y-π/2 का स्क्वायर अपॉन 2 और क्या है f(y) एट द पॉइंट 1π/2 एंड सो ऑन इक्वेशन नंबर 1। यानी हमने जो है इस पावर के रूप में एक्सपेंड करने के लिए यह सब प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़े हैं और लास्ट में यह हमने यह पाया है और इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 मानना है। अब करना क्या है, मुझे जो है इसमें इस इक्वेशन में f(x)y आपका क्या है sin xy है, ये देखिए sin xy। तो मुझे f(1π/2) यानी f(x)y का मान x बराबर 1 y बराबर π/2 पर क्या होगा यह निकालना है। फिर f(x) का मान उसी पॉइंट पर 1π/2 पर, fy का मान, f(x) का मान, fxy का मान और fyy का मान एट द पॉइंट 1π/2 पर निकालना है। निकाल कर इसमें रख दिया जाएगा तो यही एक्सपेंशन होगा sin xy का इन द पावर ऑफ x-1 एंड y-π/2। या पॉइंट की बात करें तो -1 है तो +1 पॉइंट और -π/2 है तो +π/2, यानी किस पॉइंट पर 1π/2 के रूप में। तो पावर इस रूप में, पॉइंट उस रूप में। तो यहां पर -1 है तो +1 पॉइंट हुआ और -π/2 है तो +π/2 हुआ। तो 1π/2 के पॉइंट के रूप में। तो यहां क्या करेंगे, लिखिए x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर π/2। ये हमको सबका मान निकालना है और निकालकर इसमें रखेंगे। तो चलिए f(x)y यहां देखिए f(x)y आपका क्या है sin xy। तो यह आपका हो गया sin xy। रखिए x के स्थान पर 1 और y के स्थान π/2 तो sin π/2। sin π/2 क्या होता है 1, आप जानते हैं। तो पहला मान निकल गया किसका f(1π/2) का। अब दूसरा है आपका क्या f(x) यानी f(x) का मतलब है del f अपॉन del x। आपका यह है sin xy sin xy। अब sin xy को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर ऐसे देखिए सारी चीजें sin xy
अब साइन एक्स वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, पूरे को एक्स मान लीजिए, तो साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का कास एक्स यानी कास कैपिटल एक्स, और क्या हुआ एक्स वाई। अब चूंकि एक्स तो था नहीं, ये तो एक्स वाई है, हम तो कैपिटल एक्स मानकर बना है, तो क्या करेंगे इनटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई होगा ना, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई मिलेगा, साफ साफ दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, वाई कांस्टेंट है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट 1, तो ये आपका हो गया क्या, वाई कास एक्स वाई। और यहां देखिए y के स्थान पर पाई बाई 2 रखेंगे, x के स्थान पर 1 रखेंगे, y के स्थान पर पाई बाई 2 रखेंगे, तो कास पाई बाई 2, कास पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है आपका यहां पर। y कुछ भी रहे, कास पाई बाई 2 तो 0 है, खत्म कहानी आपका इस रूप में। अब डेल एफ वाई यानी डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई यानी फिर उसी तरह से साइन एक्स वाई को y के रिस्पेक्ट में, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो पूरे को कैपिटल वाई मान लीजिए, तो साइन एक्स वाई का क्या होगा, कास एक्स वाई, फिर लिखा है यहां पर, ये देखिए कास एक्स वाई लिख रहे हैं और इंटू डेल बाई डेल वाई, यह है डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई। तो यहां पर एक्स कांस्टेंट है तो वाई के रिस्पेक्ट 1 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कास एक्स वाई, और फिर एक्स के स्थान पर 1, वाई के स्थान पर पाई बाई 2, कास पाई बाई 2, एक्स कुछ भी हो, एक्स यहां 1 है तो मान क्या हो जाएगा 0 आपके सामने इस ढंग से। और अब क्या है एफ एक्स एक्स, ये देखिए तो एफ एक्स एक्स कैसे निकलेगा बता चुके हैं, पहले एफ एक्स देखिए, ये है आपके सामने, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक्स वाई, वाई कास एक्स वाई है, और फिर इसको क्या करना, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा आपका, ऐसे देखिए इसको एफ एक्स एक्स में एफ एक्स ये है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशिएट, तो वाई तो कांस्टेंट होगा, और ये क्या होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ कास एक्स वाई, ये देखिए, यानी फिर से देखिए एफ एक्स एक्स यानी एफ एक्स एक्स वाई, तो एफ एक्स कहां है, वाई कास एक्स वाई है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो वाई कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, और कास एक्स वाई का क्या होगा, कास थीटा बराबर क्या होता है माइनस थीटा, तो पूरे को कैपिटल एक्स मान लीजिए, तो कास एक्स वाई का क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई, तो ये क्या है, ये वाई तो है ही है और माइनस, और ये हो जाए क्या साइन एक्स वाई। अब फिर क्या होगा, चूंकि एक्स तो है नहीं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, तो फिर क्या मिलेगा वाई आपका यहां पर इस ढंग से, तो क्या मिला वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई आपका इस ढंग से, और फिर एक्स के स्थान पर 1, वाई के स्थान पर पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर, ऐसे है माइनस, ऐसे देखिए माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, तो रखिए एक्स के स्थान पर 1, वाई के स्थान पाई बाई 2, तो माइनस ये वाई है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का स्क्वायर, और एक्स के स्थान पर 1 और वाई के स्थान पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या था 1 जानते हैं, और माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर कितना हुआ, माइनस ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 4 इस ढंग से। और अब चलते हैं आपका एफ एक्स वाई एक्स वाई, एफ एक्स वाई एक्स वाई, एफ एक्स वाई एक्स वाई कैसे, ध्यान देखिए एफ वाई को देखिए, एफ वाई निकाले हैं, यह आपका है एक्स कास एक्स वाई, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी क्या है डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई, यह है एक्स कास एक्स वाई। तो समझ में आ रहा होगा कैसे एफ एक्स वाई निकालने हैं, यानी एफ वाई को यह है एक्स कास एक्स वाई, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। अब यहां देखिए एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, और बीच में क्या है प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक को छोड़ते हैं, मान लिया कास एक्स वाई को छोड़ा, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, और यहां पर अब एक्स को छोड़ दीजिए,
cos एक्स वाई को फिर एक्स का रिस्पेक्ट करेंगे तो cos एक्स वाई का क्या होगा बताएं, माइनस साइन एक्स वाई, क्योंकि कैपिटल एक्स मान करेंगे माइनस साइन एक्स वाई, तो ये है माइनस यहां लिख दिया और साइन ऑफ एक्स वाई। अब चूंकि क्या है एक्स तो है नहीं एक्स वाई, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी ये कह रहे हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा वाई होगा कि नहीं होगा, ये होगा आपका वाई इस ढंग से। तो बराबर क्या आया, यह आपका cos एक्स वाई, अब माइनस माइनस प्लस, और प्लस क्या हुआ एक्स वाई, और ये क्या है साइन एक्स वाई आपका इस ढंग से। फिर देखिए एक्स cos एक्स वाई है, यानी एफ वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, cos एक्स वाई को छोड़ा एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आया, और आपका क्या था, एक चीज ध्यान रखना है, ये प्लस होता है ना कि माइनस, भाई दो फंक्शन प्रोडक्ट में प्लस और फिर उसके बाद माइनस, तो ये प्लस है, और क्या कि एक्स को छोड़िए cos एक्स वाई का क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई, तो माइनस ये है, और यानी पूरे को एक्स मान लेंगे तो साइन एक्स वाई, और क्या करेंगे इनटू, चूंकि एक्स तो है नहीं डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, यानी क्या आएगा आपका यहां पर डेल बाय डेल एक्स वाई, यानी क्या वाई, और इस रूप में, और बोला है ना ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस आपका इस रूप में। तो क्या आया cos एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई, यानी एक्स वाई साइन एक्स वाई, तो लिखिए यहां पर ये लिख दिया cos ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स वाई और साइन ऑफ एक्स वाई, थोड़ा सा और इसको मैं शॉर्ट कर दूं, cos एक्स वाई माइनस, और ये क्या है एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई, ये देखिए, और रखिए एक्स के स्थान पर 1, वाई के स्थान पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0, यहां माइनस एक्स के स्थान पर 1, वाई के स्थान पाई बाय 2, क्या हो माइनस पाई बाय 2, और एक्स के स्थान पर 1, वाई के स्थान पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, क्या हो साइन पाई बाय 2 1, तो यह 0 और माइनस एक्स के स्थान पर 1, वाई के स्थान पाई बाय 2, क्या है माइनस पाई बाय 2 आपका यहां पर, ये आपका इस ढंग से, और लास्ट में एफ वाई बाई एक्स वाई, तो कहां से पढ़ेंगे ये देखिए एफ वाई कहां है, यह किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में, तो जब एफ वाई यानी एक्स cos एक्स वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां देखिए, तो आप ऐसे देखिए, यानी क्या है एफ वाई, ये देखिए एफ वाई आपका क्या है एक्स cos एक्स वाई, और किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स cos एक्स वाई यानी डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस, तो जब वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट हुआ, और cos एक्स वाई का फिर वही चीज माइनस साइन एक्स वाई, ये देखिए माइनस साइन एक्स वाई इंटू क्या होगा डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई यानी ये है डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई बराबर क्या होगा एक्स आपका इस रूप में, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट 1 हुआ, तो क्या मान आया माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है आपका साइन एक्स वाई आपका यहां पर, तो लिख दीजिए ये आपका यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स वाई, और फिर एक्स के स्थान पर 1 तो माइनस 1 स्क्वायर, और साइन एक्स यानी एक्स 1 है, वाई पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1, तो ये क्या हुआ माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और ये है साइन ऑफ 1 इंटू पाई बाय 2, तो माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस पहले से है तो माइनस 1 आपका ये हुआ। तो सारा मान आपने निकाल लिया। टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, टेबल में हर मान बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आगे की चीजें आपको बिल्कुल सही बनेंगी। तो सारा जब मान निकाल लिया है तो क्या कीजिए, इस मान को जो इक्वेशन 1 फॉर्म किया उसमें पुट कीजिए, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये देखिए f1 प्लस एच, ये y पाई बाय 2 प्लस के है, यह किसके बराबर है, एफ एक्स वाई के बराबर है ना, ये देखिए, यानी यह बराबर आप माने हैं साइन एक्स वाई है, साइन एक्स वाई किसके बराबर एफ एक्स वाई के, तो देयरफॉर आपका क्या हुआ एफ एक्स वाई बराबर रखिए मान, यानी क्या है f1 पाई बाय 2 निकाले हैं, यानी क्या मान है 1 यहां लिख दीजिए,
अब प्लस ये देखिए x माइनस 1 है और एफ एक्स 1 पाई बाई 2 यह है, यानी x के स्थान पर 1, y के स्थान पाई बाई 2 क्या है 0, आपका यहां पर आ गया इस ढंग से। अब प्लस आपका y माइनस पाई बाई 2, ये आपका है y माइनस पाई बाई 2 और एफ वाई 1 पाई बाई 2 यह है, यानी x के स्थान पर 1 और y के स्थान पाई बाई 2, फिर क्या है 0, आपका यहां पर ये हो गया। अब प्लस x आपका ये निकल गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी लिखिए क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 और एफ एक्स एक्स 1 पाई बाई 2 ये निकाले हैं, क्या है माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 आपका इस रूप में, ये देखिए। और प्लस क्या है यहां पर x माइनस 1, ये देखिए प्लस x माइनस 1 और y माइनस पाई बाई 2 और क्या है एफ एक्स वाई 1 पाई बाई 2, ये देखिए x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर पाई बाई 2, तो एफ एक्स वाई 1 पाई बाई 2 क्या मान है माइनस पाई बाई 2, यहां लिख लीजिए। और लास्ट में आपका है y माइनस पाई बाई 2, यानी क्या है y माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर बाई 2 और एफ वाई वाई एट द पॉइंट 1 पाई बाई 2 और क्या है -1 एंड सो ऑन आपके सूत्र में। तो चाहे तो लास्ट लाइन लिख दीजिए देयरफॉर एफ एक्स वाई किसके बराबर है साइन एक्स वाई के, तो साइन ऑफ एक्स वाई बराबर यह 0 और 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका, ऐसे देखिए x माइनस लिख सकते हैं क्या, यानी माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 4 दूना 8 और यह है क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 और x माइनस 1 और y माइनस पाई बाई 2, यह भाई साफ सा यह दोनों 0 हो गया, यह 1 है, आपने इसे लिखा और माइनस पाई बाई 2 x माइनस 1 और y माइनस पाई बाई 2 और यहां पर क्या है माइनस ये 1 बाई 2 है और क्या हुआ y माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, यही एक्सपेंशन है किसका साइन एक्स वाई का इन द पावर ऑफ x माइनस 1 एंड y माइनस 2 के रूप में। तो देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस पाई बाई 2 इस रूप से ये सीरीज बढ़ रही है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को पूरा किया है इन द पावर ऑफ x माइनस 1 एंड y माइनस 2 अप टू द सेकेंड डिग्री टर्म बाय टेलर सीरीज।